में शॉपिंग करने आई है। भोली सी सूरत और आंखों में मासूमियत लिए ये मोहतरमा फ्रिज के पास जाती है और उसमें से एक जूस की बोतल उठा लेती है। फिर आसपास देखकर वो सामने रखे चिप्स का पैकेट लेने के लिए जाती है, लेकिन ये क्या, देखते ही देखते बोतल गायब। एक बार फिर देखिए, जी हाँ, मोहतरमा चालाकी से नीचे की ओर झुकती है और फिर बोतल को अपने स्कर्ट के बीच में छुपा देती है और यहाँ वहाँ देखते हुए शॉपिंग मॉल से निकल जाती है। लेकिन भैया जी, चोर कितने भी शातिर हो, लेकिन उनकी करतूत वो ऊपर वाले और ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे से बच नहीं पाते। कल्प के इस मंदिर की भी फुटेज को देख लो, जहाँ एक शख्स लक्ष्मी माता के मंदिर में आता है और पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर माँ का आशीर्वाद लेता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा करता है जिसे देख आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ, ये चोर आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर में रखे दान पात्र को ही उठा लेता है और वहाँ से 9 2 11 हो जाता है। अब मंदिर में चोरी करने के पीछे इस जनाब की चोरी की आदत रही होगी या फिर कोई मजबूरी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे कहते हैं श्रद्धा अपनी जगह और धंधा अपनी जगह। क्यों सही कहा ना दोस्तों। अब इस दिल दहला देने वाले फुटेज को भी देख लीजिए, जिसमें एक बाइक सवार रेलवे क्रॉसिंग पर रुक कर कॉल पर बात कर रहा था। तभी वहाँ टोपी पहने इस शातिर चोर की एंट्री होती है, जो पहले तो यहाँ वहाँ देखते हुए वहाँ का एक चक्कर लगाता है और फिर अचानक से इस युवक का मोबाइल छीनकर वहाँ से ट्रेन की ओर भागने लगता है। जी हाँ, तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की ओर भागते हुए जल्दी से रेलवे क्रॉसिंग पार कर लेता है। तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और ये युवक चाहकर भी इस मोबाइल चोर का पीछा नहीं कर पाता और वो चोर मौके का फायदा उठाकर उड़नछू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा पब्लिक प्लेस में चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चोर कब और कहां से टपक पड़े। अब आप दोस्तों अगली क्लिप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हाल ही में चोरों ने ट्रेन के रास्ते में बने ब्रिज पर लटक कर चलती ट्रेन से लोगों के मोबाइल छीनने की तरकीब खोज निकाली थी। अपनी चोर गैंग के इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक चोर खिड़की से ट्रेन में बैठे यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रेन में बैठे पैसेंजर इसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे ट्रेन के बाहर ही लटका रह जाता है और डर के मारे जनाब की पैंट ढीली हो जाती है। फिर यात्री बोलते हैं, छोड़ दे, चलती ट्रेन में हाथ तो छोड़ दे तेरा। तो जनाब अपनी जान की भीख मांगते हुए गड़गड़ाने लगता है कि नहीं, हमारा हाथ मत छोड़ना। अरे भाई, ऐसी बेहुदा हरकत करोगे तो आज नहीं तो कल क्लास लगनी थी। आपको लगता है कि चोर सिर्फ मोबाइल, गहने और पर्स जैसी बड़ी चीजों पर हाथ मारते हैं, तो इस फुटेज को देखिए, जिसमें चोर आईफोन या गोल्ड नहीं बल्कि गली के नाले पर लगे ढक्कन को चुराने आ पहुंचा। और चौंका देने वाली बात तो है कि इस लोहे के ढक्कन को चुराने के लिए जनाब अपने स्कूटर की नंबर प्लेट वगैरह हटाकर पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन ये जैसे इस ग्रिल को उठाकर अपने स्कूटर पर रखने की कोशिश करता है, ये जाली भी स्कूटर पर समाती ही नहीं है। फिर भी ये जैसे तैसे करके जाली को सीट पर रख देता है और वहां से भाग निकलता है। हालांकि वीडियो के वायरल होते ही पुलिस इस शख्स को पकड़ लेती है, लेकिन अब तो लगता है कि बैंक एटीएम के बजाय सरकार को नाले के पास सिक्योरिटी गार्ड्स बिठाने पड़ेंगे। अब इस कार चोर को देख लो, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार करके कहा कि दिखाओ तुम कार कैसे चोरी करते हो। तो ये चोर रबर बैंड की मदद से एक गुलेल बना लेता है और फिर उसमें एक नुकीला पत्थर फंसाकर कार की विंडो पर तेजी से छोड़ता है, जिससे गाड़ी के ग्लास में दरारें आ जाती है और वो वहीं टूटकर बिखर जाता है। भैया जी, जल्दी से मनी हाइस्ट वालों को कॉल करो और बताओ नया प्रोफेसर मिल गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक भी कर दीजिए ना। दोस्तों, इस अनाज मार्केट में अनाज के कुछ कट्टे दुकान के बाहर पड़े थे। तभी यहाँ एंट्री होती है 2 बाइक सवार चोरों की, जो उन कट्टों के पास पहुँचते हैं और आसपास देखने पर जब उन्हें कोई नहीं दिखता तो एक शख्स बाइक से नीचे उतरता है और एक कट्टा उठाकर बाइक की सीट पर रख देता है और बाइक पर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके लालची दोस्त की लालच जाग उठती है और वो इसे लड़ने लगता है कि एक और कट्टा उठा लेना। काफी देर अनबन के बाद चोर बाबू फिर से बाइक से नीचे उतरते हैं और एक और अनाज का कट्टा उठा लेते हैं। फिर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन इस बहस में इन दोनों की शक्ल सीसीटीवी में अच्छे से कैद हो जाती है और दोनों पकड़े जाते हैं। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अब इस फुटेज को देखिए, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर एक शॉप में आती है और कुछ सामान खरीदने के बाद वो दुकान के मालिक को कहती है कि वो अपने ट्रॉली बैग को बाद में आकर ले जाएगी। लेडी की कंडीशन देखकर शॉप ऑनर भी उसे बैग रखने की इजाजत दे देता है और रात होने पर जैसे ही वो अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है, तभी चैन खोलकर एक छोटी सी बच्ची बैग से बाहर निकल आती है और जल्दी से दौड़कर दुकान के काउंटर के पास पहुंचती है
और उसमें रखे सारे पैसे चुराकर फिर से बैग में बैठकर उसकी चैन बंद कर लेती है। दूसरे दिन सुबह जब दुकानदार को अपने काउंटर में पैसे नहीं मिलते तो वो जल्दी से पुलिस को फोन करता है और पुलिस ऑफिसर्स आकर छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी वो प्रेग्नेंट लेडी वहां पहुंचती है और दुकानदार को कहकर अपना बैग लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं और जैसे ही बैग की चैन खोलते हैं तो अंदर बैठी बच्ची को देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं और इस तरह वो औरत को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वीडियो स्क्रिप्टेड था, लेकिन भाई चोरी करने में चोरों से ज्यादा इनका दिमाग चल रहा है, क्यों सही कहा ना। दोस्तों आजकल व्हीकल्स की चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं और टू व्हीलर्स का लॉक तोड़ना मानो चोरों के लिए मजाक बन गया। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें मुंह पर रुमाल बांधे चोर भरी दोपहर में इस गली से गुजर रहा होता है। तभी उसे यहाँ रखी बाइक में चाबी लगी दिखाई देती है। फिर थोड़ा सा आगे जाकर ये फिर से वापस आता है और इस बाइक को मानो ऐसे चुरा कर भाग निकलता है जैसे इसकी खुद की बाइक हो। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसलिए घर के बाहर भी अपने व्हीकल्स को हमेशा लॉक कर। अब लगे हाथ पाकिस्तान के लाहौर के इस वीडियो को भी देख लो जिसमें मासूम से दिखने वाली आंटी जी घर की सफाई का काम करती थी, लेकिन कई बार घर से अचानक पैसे गायब होने की वजह से मकान मालिक को इन पर शक होता है और इनका शक यकीन में तब बदलता है जब ये आंटी जी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जी हाँ, जब इन आंटी जी को कहा जाता है कि चोरी किए हुए पैसे निकालो तो ये अपने कपड़ों में छिपाए पैसों का पूरा बंडल निकालती है। अब नौकरी भी गई और पैसे भी गए, इसलिए कहते हैं हराम की कमाई इंसान को ले डूबती है।